इस पर दस्तखत करो, फिर जा सकती हो। इसका क्या मतलब है? मतलब अभी भी साफ नहीं हुआ? प्रेसिडेंट किन से तुम्हारा रिश्ता यहीं खत्म। क्यों? जरा अपनी औकात तो लो। अब तुम्हारी क्या हैसियत है? प्रेसिडेंट किन के साथ खड़े होने लायक। मैं उनके लायक नहीं हूँ। और नहीं तो क्या? प्रेसिडेंट किन ने 5 साल की जानलगा मेहनत से डूबते हुए किन खानदान को संभाला और अब बन गए हैं शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून। और आज रात वानवा एम्पायर के साथ डील पक्की होते ही आसमान छू लेंगे। और तुम बस घर बैठी उनके पैसे खा रही हो, एक कौड़ी की भी काम नहीं। अपनी ओछी सोच मुझ पर मत थोपो। तुम मेरी असली औकात नहीं जानते। मैं नहीं जानती? क्या कोई राज छुपा कर बैठी हो जो टक्कर ले सके? वानहुआ एम्पायर के मालिक मास्टर है से चेन चेन हाई से वो हैसियत नहीं रखता मेरे सामने खड़े होने की। दिन में सपने देखना बंद करो हाशुआंग। बेहतर यही है कि चुपचाप दस्तखत कर दो, तभी प्रेसिडेंट किन से कुछ मुआवजा मिल जाएगा। इतना है कि जिंदगी भर मौज कर सकोगी। मुझे ये सब उन्हीं के मुंह से सुनना है। इतनी छोटी बात के लिए साहब को तकलीफ नहीं देते, समझ जाओ। प्रेसिडेंट किन के आज के रुपए में तलाक लेने के लिए तुम्हें बुलाने तक की जरूरत नहीं। अब तुम्हें यहाँ बुलाकर मुआवजा देना यही तुम्हारी इज्जत करने के बराबर है। और कुछ नहीं कहना। जब तक वो बाहर नहीं आते मैं दस्तखत नहीं करूंगी। हाशुआंग, कितना तमाशा करोगी? तू बस घिनौनी लगती है अब। आखिर तू निकला तो सही। ये रहा 1 करोड़। दस्तखत कर और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। हमारे 5 साल के साथ का तेरी नजर में बस इतनी सी कीमत है। क्यों कम लग रहे हैं? अच्छा बोल तेरी कीमत। हद से ज्यादा ना हो तो दे दूंगा। तुझे बिल्कुल नहीं समझते। तेरी नजर में पैसा और रुतबा सच में सबसे ऊपर है क्या? ना तू समझी है क्या? तुझे हमारा फर्क नहीं दिखता? मुझे जो चाहिए तू वो भी नहीं जानती। कुछ नहीं पता तुझे। तो इन 5 सालों में जो मैंने तेरे लिए किया वो तेरा ये किया धरा मेरे लिए बेकार है। मुझे जो चाहिए तू नहीं दे सकती। तुझे कैसे पक्का यकीन है कि मैं नहीं दे सकती? सच में सोचती है बस अपनी औकात से ही। डूबते किन परिवार को इतना ऊपर उठा ले गई? कभी सोचा किन परिवार इस मुकाम तक सिर्फ मेरे दम पर पहुंचा है? अपनी पीठ को थपथपाना बंद कर। साफ साफ बोलूं तो तू बस बॉस किन से चिपक कर फायदा उठाना चाहती है ना? आईना देख ले कभी अपनी शक्ल। बिल्कुल सही कहा। कुछ लोगों का दिमाग खराब होता है। यीक्सवान, ये वही घड़ी है जो पिछली डेट पर तुझे पसंद आई थी। लिमिटेड डेमलर डायमंड वॉच 20 लाख की तेरे लिए खरीद लाया। डेट? इसने जो कहा उसका क्या मतलब है? यही है ना वो वजह जिसके लिए तू मुझे छोड़ रहा है? जो समझना है समझ ले, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मेरी बीवी किन यीक्सवान की पत्नी कभी भी महज खाना बनाने और झाड़ू पोछा करने वाली नहीं हो सकती। अच्छा समझ गई। किन यीक्सवान बेहतर होगा तुझे बाद में पछताना न पड़े। तेरी इतनी औकात जो बॉस किन पछताए। आज रात वानहुआ एम्पायर ल्यूचिंग में एंट्री करेगा और टेंडर खोलेगा। और यीक्सवान को तो वानहुआ एम्पायर का पहले ही अप्रूवल और पहला कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। आज रात अनाउंसमेंट होने के बाद यीक्सवान हिंदुस्तान के बिजनेस जगत की सबसे जवान किंवदंती बन जाएगी। हाई सोसाइटी की ये बातें एक घरेलू औरत को क्या पता चलेंगी? हाँ सही है। तेरी तो बस इतनी ही सोच है। नीची नजर और ऊंची बातें। बता दूं तुझे, वानहुआ की ल्यूचिंग में एंट्री मेरी मुहर से हुई है। तुमने मंजूरी दी? क्यों नहीं कहती कि ईस्टर्न प्रोविंस का चेन जेनहाई भी तेरे आगे झुकता होगा? बिल्कुल, उसे मेरी बात माननी पड़ती है। हाशुआंग, कब तक ये ड्रामा चलाएगी? यूं ही बकबक कर रही है, शर्म भी नहीं आती? चलो छोड़ो, तुम्हें ऐसी झूठी शान रखते देख तरस आ रहा है। सच तो ये है वानहुआ और हमारा शु परिवार काफी गहरे रिश्ते हैं। यहाँ तक कि ल्यूचिंग में ये डील मेरी ही पहल पर हुई है। मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि तुम जैसी भी कोई चीज है। और तुम्हारी वजह से ये हुआ शु मेंग की। और तू होती कौन है? तुम। चुप। हाशुआंग, सुन ले मेरी बात। अभी पूरी जिंदगी में मुझे सबसे बड़ा सवाल है तो वो अंधा बनकर तुझसे शादी करना था। जल्दी से पेपर साइन कर और मेरी नजरों से दूर हो। अच्छा, इन यीक्सवान, तुम बहुत बड़े आदमी हो। मैं हाशुआंग तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मेरी माँ की याद में हान दामादों की वो पारिवारिक जेल मुझे वापस करो। बस अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं।
ले जाओ, अब से तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं। जेब खर्च के ये पैसे मेरी नजरों में कुछ नहीं है ये किन यक्सवान। आज तुमने एक एक शब्द जो बोला है उसे अच्छी तरह याद रखना। नालायक कहीं का। यक्सवान गे, मैंने फ्रेंच रेस्टोरेंट बुक किया है। चलो थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? जरूरी नहीं, मेरा मूड नहीं है मिस शू। पिछली मुलाकात बिजनेस डील थी, डेट नहीं। ये तोहफा आप वापस रख लीजिए। मुझसे जल्दबाजी हो गई। वैसे यक्सवान गे, आज रात की वेडिंग पार्टी में सुना है मास्टर के पीछे वो बड़ी हस्ती भी आने वाली है। नाइन स्काइज कॉरपोरेशन वाली? हाँ, वही। वो असली खिलाड़ी है। यकीन नहीं होगा, पर मेरी उससे जान पहचान है। वो मेरी करीबी सहेली है। अगर शुजी आप मेरी उससे मुलाकात करवा दें तो मैं आपका पक्का यक्सवान के आज रात की पार्टी में आपको मिलवाती हूँ। बस अगर उनकी थोड़ी सी भी मेहरबानी मिल गई तो इस पूरे ईस्टर्न प्रोविंस में आपका रुतबा कभी नहीं डगमगाएगा। शुक्रिया मिस शू। यक्सवान गे, इतनी औपचारिकता किस बात की? चलिए मैं तैयारी करती हूँ, पार्टी में मिलते हैं। ठीक है शियोली, तुझे क्या लगता है मैंने अभी जो किया ठीक किया? बिल्कुल प्रेसिडेंट किन, आपकी हैसियत और रुतबे के हिसाब से सिर्फ मिस यू जैसी कोई जिसका खानदान और ताकत बेमिसाल हो और जो आपका हाथ बंटा सके, सिर्फ वही आपके काबिल है। वो नाचीज औरत नहीं जो कद्र करना नहीं जानती।